बाकी मेहमानों से भी तुरंत बात कर लेता हूं। दानिश कुरैशी जी, नहीं, उसके बाद उपचुनाव वक्फ की बात की, वक्फ की बात की और स्पष्ट कहा कि माफियागिरी को कंट्रोल करना होगा और इसीलिए ये कानून यहां पर आ रहा है जो कि बहुत बेहतर भी है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माफिया की व्याख्या में आती हैं, फिर मैं पूछूंगा तो योगी जी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने वक्फ को लेकर के बात कही है। सरकारी महकमे के पास वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है जो ऑफिशियली उनके नाम पर है, उनके उसकी है, या तो आप उसके मुआवजे के तौर पे आप उसका किराया चुका रहे हैं तब आप बात करिए, या आप वो जो भी उसके मुतवली हैं, जो उसका वहीवट चलाने वाले हैं, यूजर जो है, उनको आप हैंड ओवर करिए, उसके बाद आप वक्फ की बात करिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को जब आप ये कहते हैं कि माफिया, तो माफिया की व्याख्या में बहुत सारी चीजें आती हैं। इस देश के 16 लाख करोड़ रुपए जो हैं किन्हें दे दिए गए? दानिश कुरैशी को तो नहीं दिए गए। दानिश जी का आंकड़ा भी बताया उन्होंने कि 1,27,000 वक्फ की जमीन बताई थी उत्तर प्रदेश में। जब उसमें से चेक किया तो पता पड़ा कि सिर्फ 27,000 है, बाकी तो सब राजस्व की थी। हाँ, तो आइए ना, हम तो ये कह रहे हैं आप, अच्छा 27,000 है ना, उनके मुताबिक 27,000 है। 27,000 की जो जमीन है उसमें नगर निगम की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, रोड लाइन में जो गई है जितनी भी, मतलब सरकार की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको तो फांसी पे लटका दीजिए क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो फांसी के हकदार है। मुसलमान आ गया इसमें, मुसलमान है तो फांसी पे लटका दीजिए, ये क्या बात है? तो वक्फ किसका है? नहीं, वक्फ किसका है? नहीं तो वक्फ किसका है? तो अवैध कब्जा वहां पर किया जाएगा क्या? वक्फ के नाम पर गुंडागर्दी की जाएगी? वही तो कह रहा हूँ कि वक्फ के नाम पर सरकार ने जो कब्जे कर रखे हैं, पहले वो तो आप वक्फ के नाम पर सरकार ने, वक्फ की तरफ से जो वक्फ की तरफ से जो कह दिया जाता है कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह, खाली कर दीजिए, वो सही है? देखिए, सुनिए मेरी बात, हिमांशु जी, आप एक अच्छे एंकर हैं, नव भारत टाइम्स में है, एक बिल्कुल ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं की जहालत भरी जो बातें है ना, कि कोई भी कुछ भी कह देता है, सिविल मैटर फाइल करने के लिए आप जाके पहले देखिए, पहले बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। रिसर्च कर लेता हूं क्योंकि अभी इसी जनवरी की बात है, जनवरी की बात है सर। मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। गुजरात के राजकोट में एक जगह को कई दुकानें थी, उन दुकानों को बोल दिया गया ये वक्फ की है, खाली कर दो, उनका सामान फेंक दिया गया। फिर बाद में पुलिस आती है, पुलिस कहती है कि नहीं भाई, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बस वक्फ के नाम पर कागज दिखा के कुछ भी खाली करवा लिया गया। तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी, माफियागिरी नहीं है? अच्छा, वो गुंडागर्दी किसने की थी? वो गुंडागर्दी किसने की थी आप जानते हैं? अरे वही की बात की जा रही है। मस्जिद कमेटी के लोग थे। प्रदेश के गृह मंत्री जगह पर जाते हैं और ये सारा काम करते हैं, ये काम उनका था या अच्छा, पुलिस वहां पर कार्रवाई करे, वहां पर आपको लग रहा है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं? अरे प्रदेश शुभरास्ता जी जाके वहां पर सिविल मैटर में इंटरप्ट कर रहे हैं। शुभरास्ता जी, क्या कोई बात समझ में नहीं आती? समाज नहीं, मैंने, आप बोलिए 10 सेकंड प्लीज बोलिए। हाँ, मुझे ये बताइए कि क्या कहते हैं, सोमनाथ के अंदर में पूरा मामला डिमोलिशन करा, सुप्रीम कोर्ट ने नताड़ लगाई और ये कहा कि अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो सारी वसूली आपसे करेंगे। उस पे क्या कहेंगे बताइए आप? वो वक्त का नहीं था। ठीक है शुभरास्ता जी। समाजवादी पार्टी के जब प्रवक्ताओं से बात की जाती है, प्रोफेसर जोशी साहब, उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना हम खुलकर नाम नहीं लेंगे। संभल में जो कुछ हुआ वो खुलकर नहीं बोले कि वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, अतिक्रमण किया गया, कब्जा किया गया, कुछ नहीं बोला, अप्रिय घटना। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच और सोच समझ के शब्दों का चयन, ये क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है हिमांशु जी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को एक मुफ्त की एडवाइस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पिछले 5, 10, 15 सालों में जिस तरीके से भारत बदला है और जिस तरीके से प्रदेश बदला है, दरअसल प्रदेश वैसा ही था। जो रूप जनता का सामने आया है उस रूप के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत जोशी जी को और उनके पार्टी को है। हम पहले डर डर करके अपनी धार्मिक भावनाओं के बारे में, अपनी आस्था के बारे में बात करते थे, आज हम खुल करके बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और ये कोई न्याय संघ और ये कोई लॉ के बाहर के एम्बेट की बात नहीं है। आज दानिश कुरैशी जी को बहुत कष्ट हो रहा है, वक्फ पे बात हो रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या गैर संवैधानिक कह दिया गया दानिश भाई? सिंपल सी बात है, आप चूंकि आप एक सेक्युलर नहीं, पहले सवाल अभी पूछा ही नहीं और ना अपना इंटरवेंशन पूरा किया है। चूंकि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, इस धर्मनिरपेक्ष देश में एक एक्ट है जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। उस एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसके बारे में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। तो क्या संसद में या प्रदेश स्तर पर इस पर चर्चा करके वक्फ में कुछ संशोधन किया जा सकता है या नहीं? ये कम्युनल बात, ये किसी एक कौम की बात कैसे हो सकती है? जो बात योगी जी ने कही कि जो वक्फ की जमीन है वो दरअसल राजस्व की जमीन है, ये बिल्कुल सही बात है।
कल अगर हम सारे हिंदू खड़े हो जाओ और कहें कि जितने भी छोटे छोटे मंदिर से लेकर के बड़े बड़े मंदिर वो सारी की सारी जमीन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ऐसा दोहरा मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा दे दीजिए चाहे वक्फ हो, दे दीजिए, फिर ममता जी के पास तुरंत आता हूँ। दे दीजिए जवाब। पूर्ण रूप से लॉ बनाने का काम इस देश की दानिश मेरा नाम है, मुझसे पूछा, मैं बोल दूं, इस देश की संसद ही करेगी, यहाँ के चुने हुए नेता ही करेंगे। ठीक है। हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी, वक्फ क्या है पहले आप समझ लीजिए। वक्फ की जो भी चीजें हैं, एक्चुअली में एक डिपार्टमेंट का नाम है वक्फ। बाकी तो जो प्रॉपर्टी है वो तो दानिश कुरैशी और मुसलमानों के बुजुर्गों की धर्म आधारित प्रॉपर्टी है, धर्म के कार्य के लिए, धर्म की फलाह के लिए, कौम की फलाह के लिए दी गई है। धर्म इसके अलावा किसी पर्सनल यूज के लिए नहीं दी गई है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरे नंबर की बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज उनके मुतवली या जो उसके भी मैनेजमेंट, जिन लोगों ने भी वो प्रॉपर्टी अपनी थी, उन्होंने जब वक्फ की उसके बाद एक मैनेजमेंट बनाया, मैनेजमेंट बना के हैंड ओवर किया और उसको बनाया गया वक्फ। ये सारी चीजें। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बुजुर्गों की दी हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई इंटरवीन क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? बताइए कैसे करेगा? बहुत शॉर्ट, बस कट टू कट बताता हूँ, बता दो। शुभरास्ता जी और दोनों के पास आ रहा हूँ, प्लीज शुभरास्ता जी, पहले आपको 30 मैं जवाब दे देता हूँ। हिमांशु जी सिंपल सी बातें पूछ रहे हैं, क्यों करेगा? क्योंकि जवाब वही है, आप धर्मनिरपेक्ष समाज में हैं, आपने और मैंने मिलकर के एक सरकार चुनी है। अगर उस सरकार को लगता है और जनता की तरफ से ये आवाज उठती है कि वक्त में माफियागिरी चल रही है, तो इस देश का कोई भी बोर्ड, इस देश का कोई भी संप्रदाय इस देश की चुनी हुई सरकार को उसमें संशोधन लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, राकेश जी भी कुछ, राकेश जी, हाँ, आप भी जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, राकेश जी। आप अगर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करेंगी तो इसकी इजाजत किसी को थोड़ा ही है भाई? क्यों आपको एंटर करेंगी तो इसकी इजाजत किसी को थोड़ा ही है भाई? क्यों आपको? अभी तो आपने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, अभी आप ही के शब्द थे, मैंने नहीं कहा था, आपने कहा था कि वक्त मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। राकेश जी, हाँ, राकेश जी बोलिए, राकेश जी, आप भी कहना चाह रहे हो कि सवाल बीजेपी से था। दानिश कुरैशी की बात में अब दानिश आपकी जागीर नहीं है। अब दानिश कुरैशी की बात में कितना विरोधाभास है, देख रहे दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। अब सुनिए भाई दानिश जी, आपने कहा कि वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों की है, मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर दान की है, मजहब के नाम पर दान की है। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि देश में मुसलमानों के आर्थिक हालात बहुत खराब है। यानी सारी जमीनें दान करके आप गरीब हो गए क्या? पंचर की दुकान लगाने लगे? अरे कब्जा कर लिया आपने जमीनों को वक्फ के नाम पर, और मुसलमानों की स्थिति और वक्फ की संपत्ति, ये दोनों विरोधाभासी हो जाती है। 1,24,000 एकड़ आपने जमीन केवल उत्तर प्रदेश में दे रखी है, और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात क्या है जाकर के देखिए। आप दानिश कुरैशी, आप ये वक्फ के नाम पर मुसलमानों से भी धोखा कर रहे हैं, मुसलमानों से भी धोखा कर रहे हैं आप मुसलमानों। कई मुसलमान हैं जो ये कहते हैं, कई मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि हमारी भी संपत्ति वो वक्फ की बता दी गई, और ऐसे कई लोग आए हैं